हाय गाइस। आज हम लोग करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। और चेस्ट के वर्कआउट में आज हम लोग करेंगे पॉज टेक्निक, जिसमें टोटल ऑल ओवर 7 से 8 एक्सरसाइजेज होंगी। और हर एक्सरसाइज के जो 3 सेट, जैसे 4 सेट यूजुअली 4 सेट मारते हैं, तो उन चारों सेट में जो पहले के 4 और लास्ट के 4 रैप होंगे वो पॉज्ड होंगे, चाहे ये मैटर नहीं करता कितना हैवी वेट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टेक्निक है, जो पॉज टेक्निक है, इसमें ग्रोथ का फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मिनिमम हर जो पहले के 4 रैप हैं उसमें हाफ हाफ सेकेंड का आइसोमेट्रिक पॉज देते हैं। तो वो आइसोमेट्रिक पॉज जो होता है, तो हम लोग की मसल को स्ट्रेच रखने में बहुत हेल्प करता है। इससे ग्रोथ भी हम लोग की इंक्रीज होगी, प्लस स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी ही होगी। उसके साथ एक नई टेक्निक है, ये वर्कआउट में ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ड्रॉप सेट होते हैं, सुपर सेट होते हैं, वैसे ये भी होता है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा आप इस वर्कआउट को। होप सो आपको ये पसंद आए। चलिए, पहली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग केबल पे। केबल पे हम लोग को अपना फॉर्म रखना है बिल्कुल ऐसे, मतलब जो फ्लोर है फ्लोर के पैरेलल रखना है, और एंगल को बिल्कुल ऊपर रखना है, और ऊपर से हाई टू लो लाना है पूरा। और पहले के जैसे मैंने कहा था, 4 रैप जो रहेंगे वो आइसोमेट्रिक होल्ड में रहेंगे थोड़े थोड़े, और लास्ट के 4 रैप आइसोमेट्रिक होल्ड में भी रहेंगे। ठीक है, जैसे ये पोजीशन है मेरी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे होल्ड, फिर धीरे से, फिर नीचे यहाँ पे होल्ड, फिर धीरे से, फिर यहाँ पे होल्ड आराम से, फिर इस पे होल्ड। ठीक है, तो ये 4 रैप हो गए हैं। अब 4 रैप होने के बाद तुम लोग को जो रेप्स मारने हैं उसमें ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी मारने हैं, सेंट्रिक का ध्यान रखना। सपोज नीचे लाए 1 2 3, फिर नीचे लाए 1 2 3, फिर नीचे लाए 1 2 3। ठीक है, अब जो लास्ट के 4 हैं उसमें भी यही करना है। यहाँ पे होल्ड, फिर पूरा, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे होल्ड पूरा, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे होल्ड पूरा, 1 2 3, फिर यहाँ पे होल्ड पूरा, 1 2 3। ऐसे परफॉर्म करना है तुम लोग को पॉज स्टाइल में। ठीक है, ये जो पहली एक्सरसाइज थी ये हम लोग ऑल ओवर चेस्ट पे वर्क करती है। ठीक है, जब हम लोग नीचे पैरेलल पे बेंड करते हैं तो हम लोग का अपर, मिडिल और लोअर तीनों चेस्ट के बाद चलते हैं। उसके बाद शोल्डर विड्थ पे लगाना है एंगल को, और आगे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, उसमें भी यही होल्ड करके फिर पूरा लाना है, फिर आराम से, फिर होल्ड करके फिर पूरा लाना है, फिर आराम से, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर पूरा लाए आराम से। उसके बाद 4 हो गए तो नॉर्मल रेप्स मारने हैं अपने। फिर लास्ट के 4 रैप में भी यही। ऐसे ही टोटल हर रैप के हम लोग को हर एक्सरसाइज के हम लोग को 4 सेट करने हैं, और उसमें रेप्स जो रहेंगे, जैसे मैंने बोला, पहले के 4 होल्ड, लास्ट के 4 होल्ड, और जो बीच वाले रैप हैं वो इसेंट्रिक में पॉज रहेंगे। सो जो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग वो होगी इंक्लाइन पे डंबल प्रेस। और डंबल प्रेस का मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, हाथ बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ हल्के से रहेंगे।
यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर आराम से नीचे, ठीक है, पहला रैप, फिर यहाँ पे होल्ड, फिर पूरा, फिर नीचे, फिर यहाँ पे होल्ड, पूरा, ठीक है। अब जैसे 4 रैप हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, तो नॉर्मल जो हम लोग रैप मारेंगे अपने, ये रैप मार लिए। अब लास्ट में भी होल्ड करके वेट इतना लेना कि तुम लोग आराम से जब सेट परफॉर्म कर रहे हो, तो सेट जब खत्म कर रहे हो, तो तुम लोग का पाथ भी फिक्स्ड रहे और आराम से तुम लोग होल्ड करके ये कर पाओ, मतलब पूरा रैप कंप्लीट कर पाओ। इतना नहीं कि पार्शियल मारने लगो, पूरा माइंड गेम है ये अपना। जैसे सपोज तुम लोग का मैक्स है 35 kg लास्ट में डंबल प्रेस में, तो तुम लोग को 25 से 30 तक रहना है, क्योंकि होल्ड करने में 35 kg या 40 kg का ही प्रेस आएगा। जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो यूजुअली होगी इनर चेस्ट और मिडिल चेस्ट बेस्ड, जिसमें हम लोग को दोनों केबल को शोल्डर विड्थ पे लगाना है, चेस्ट को टाइट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ होल्ड करके मसल स्ट्रेच हो गया है, होल्ड करके फिर पूरा करना है, फिर पीछे आराम से लाना है, फिर होल्ड करके फिर स्ट्रेच करना है, फिर आराम से। ऐसे ही 4 रैप मारने हैं पहले। ठीक है, 4 हो गए। अब नॉर्मल अपना जैसे हो गया रैप, तो 4 रैप आखिरी के। रैप नॉर्मल तुम लोग 15 के अंदर ही रखना, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे तो होल्ड करने में बहुत दिक्कत होगी। फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग चेस्ट प्रेस, उसमें भी यही पूरा मोशन रहेगा। पहले के 4 रैप पॉज में, यहाँ पे होल्ड, फिर पूरा, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्ड, आपने पूरे रैप, फिर लास्ट के 4 जो होंगे होल्ड में, होल्ड में रहेंगे। जो 6th एक्सरसाइज होगी उसके लिए चाहिए हम लोग को इजेड बार कर्ल, और ये अब मेन अपर बेस जिसकी जैसे अपर चेस्ट वीक है और जो फिल्दीनेस होती है फाइबर वो नहीं शो होते हैं, तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें। आपको पहले या दूसरे सेशन में ही बहुत असर पता चलेगा इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लोग को ऐसे रिवर्स ग्रिप लेना है, चेस्ट अप रखना है, और जब ऊपर लाएंगे रॉड को तो बिल्कुल नोज के सामने, ठीक है, ऐसे लाना है। तो इसमें भी हम लोग पहले होल्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे रुका, मसल टेंस्ड हो गया, फिर ऊपर नीचे आराम से, फिर ऐसे मसल टेंस्ड है, फिर ऊपर, फिर नीचे आराम से। ये एडवांस्ड वर्कआउट है, इसको सब लोग ट्राई नहीं कर सकते। जो बिगिनर है, एडवांस या इंटरमीडिएट ही ट्राई कर सकते हैं। फिर लास्ट के 4 होल्ड करके, सेवेंथ एक्सरसाइज जो करनी है हम लोग को, वो करनी है फ्लैट बेंच पे बोथ आर्म
चेस्ट प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस। तो उसमें जब डंबल की पोजीशनिंग जो रहेगी वो जब तुम लोग नीचे लाओगे तो वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है, चेस्ट के नीचे यहाँ पे। फिर जब ऊपर लाओगे तो चेस्ट के बिल्कुल ऊपर रहेगी। यहाँ पे रखा, ठीक है, फिर पॉज करके फिर पूरा, फिर यहाँ पे पॉज करके पूरा, फिर यहाँ पे पॉज करके पूरा, पॉज करके पूरा। 4 रैप हो गए। अपने नॉर्मल रैप मारना जो मारना, तो लास्ट में भी 4 रैप जो तुम्हारे बचा के रखे हैं तुम लोग ने वो होल्ड करके पूरा, फिर होल्ड करके पूरा, फिर होल्ड करके पूरा। यूजुअल वेट से लाइट वेट ही लेना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग वेट बढ़ाना ही भूल जाओ। वेट बढ़ाना थोड़ा टफ होगा, वर्कआउट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कंप्लीट किया तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा और जो प्रेस रहेगा वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। और मसल बिल्डिंग में भी जो नॉर्मल वर्कआउट है उससे 10 से 15 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है ये वर्कआउट। तो ये आज का चेस्ट वर्कआउट रहा। ये वर्कआउट जो है सबके लिए नहीं है, मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, बिगिनर लोगों के लिए ये वर्कआउट नहीं है। ये वर्कआउट उन लोग के लिए है जो लोग बहुत लंबे टाइम से एक वर्कआउट करते आ रहे हैं, जिनको नया टेक्निक ट्राई करनी है, जैसे ड्रॉप सेट कर चुके, सुपर सेट ट्राई कर चुके, तो उनके लिए एक ये वर्कआउट है जो ये लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका प्रेस जो आपको आया वो अच्छा है और वर्कआउट आपके लिए एफिशिएंट रहा कि नहीं रहा। चलिए, थैंक यू सो मच।